एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ये भी बीबीए का है या फिर बीकॉम में भी होगा, या फिर जिससे भी जो भी मार्केटिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे पहले मैं बिजनेस कम्युनिकेशन भी शुरू करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च भी अब हम कंप्लीट करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं पहले कवर कराऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है मार्केटिंग का? देखो, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग एवरीवेयर यू गो यू आर बीइंग मार्केटेड to in one form to another. Marketing is with you each second of your working life. From morning to night you are exposed to thousands of marketing messages every day. Marketing is something that affects you even though you may not necessarily be conscious of it. देखो, हम इसका एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है। जैसे आजकल जोमेटो का चल रहा है, मतलब जोमेटो की मार्केटिंग इतनी सही है, उनका जो कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप देखते हो, अगर आप जोमेटो यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या आता है, मतलब अगर आपका मन नहीं भी कर रहा, कई बार उनके मैसेजेस ऐसे होते हैं कि अच्छा ओके, मतलब हाँ, कि आपका भी हो जाता है कि आप कुछ ऑर्डर करें। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ रियल मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग क्या है कि अपने प्रोडक्ट को आप किस तरीके से बाज़ार में दिखा पा रहे हैं, मतलब कि इवन मतलब आपको वो कस्टमर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी बहुत एक पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। बट स्टिल मार्केटिंग क्या है कि मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको बेच रही हूँ मार्केट में, तो दैट इज़ सिंपल फॉर्म में दैट इज़ मार्केटिंग। ठीक है, पर मार्केटिंग करना मतलब जैसे, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, बट स्टिल हमारी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है वो भी चलती है। तो मार्केटिंग क्या है कि अपने प्रोडक्ट को आप कैसे सेल कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए वो बेनिफिशियल है, उसके नेचर। तो अभी हम ये सब देखेंगे कि मार्केटिंग है क्या एग्जैक्टली, किसके लिए बेनिफिशियल है, उसके नेचर और स्कोप क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू AMA, marketing is an organizational function and set of process for creating, communicating and delivery value to customers and for managing relationship in a way that benefits both the organization and stakeholder। देखो, मार्केटिंग क्या एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है और एक सेट ऑफ प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो और अपना आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको कस्टमर्स को दे रहे हो। ठीक है, और एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर के बीच में। नेक्स्ट क्या दी थी AMA ने कि मार्केटिंग क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्ट टू कंज्यूमर और यूजर। कि मार्केटिंग क्या है कि एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो क्या आपके सामान को प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाती है। ठीक है, अब देखो कि सपोज कि मेरी अमूल, जैसे एक अमूल कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अमूल ने अपने पनीर भी बना दिया, दूध भी, दही सब कुछ बनाया, पर उसने मार्केटिंग ही नहीं की, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि अमूल नाम का भी कुछ है। ठीक है, उन्होंने मार्केटिंग की तभी ना, मतलब हम पढ़ेंगे अभी मार्केटिंग किस किस टाइप की होती है, बट स्टिल मतलब एक एग्जाम्पल ऐसे हम लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, और जो मैं ये आपको करा रही हूँ ये इनेक्टॉन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट्स के नोट मिल जाएंगे। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन, मतलब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन हो रहे हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ वो 2 भी बहुत हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेचर क्या है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या है, एक इकोनॉमिक फंक्शन है। मतलब जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी हैं इसमें, मतलब सामान लाना, प्रोड्यूसर से लेके एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, जो बिजनेस स्टेप है, मतलब कि कैसे प्रोग्रेस करेगा अपने, तो ये सारा क्या है, किसका काम है, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन है, मतलब आपने प्रोड्यूसर से सामान लिया, फिर आपने उसको कंज्यूमर तक बेचा या फिर कुछ भी जैसे भी किया, तो ये एक इकोनॉमिक फंक्शन है। मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर। ठीक है, in the process of marketing the ownership of goods transfer from seller to the purchaser or from producer to the end user। मतलब कि एक लीगल प्रोसेस है, मतलब अमूल मेरा है तो मैं अमूल की प्रोडक्ट बेच रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि ओनरशिप है मेरे पास उस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने की। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर मान लो रिटेलर्स को दे रही हूँ तो रिटेलर आगे कंज्यूमर को देगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, एक लीगल प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़।
कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप एक जो बिजनेस एंटरप्राइज है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कस्टमर और स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब मैं अपना प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना और एक ऐसी रिलेशनशिप बनाना कि जो लॉन्ग टर्म तक चले, ठीक है। तो एक ये बिजनेस एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस है जो हमेशा आपके किस पे, मतलब किसको डायरेक्ट करेगी, सीधा किस पे इफेक्ट करेगी, आपकी जो आपका सामान है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और एंड यूज़र तक कैसे जा रहा है, ठीक है, और कितना जा रहा है, कैसी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल और सिस्टम अप्रोच, मार्केटिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस प्रॉफिट थ्रू असर्टेनिटिंग, क्रिएटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड सेटिस्फाई नीड्स और वांट्स ऑफ सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ मार्केट, ठीक है। सो इस अप्रोच से अगर हम समझते हैं तो ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग को प्रोसेस कर रही है और कैसी स्ट्रैटेजी बना रही है अपने उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। देखो मैनेजरल फंक्शन कैसे है, सपोज मैं किसी ऐसे एरिया में गई हूँ जहाँ पे अभी तक कोई अमूल की शॉप नहीं थी, ठीक है, मतलब वहाँ पे ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता था जो डेयरी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे क्रिएट किया, सेटिस्फाई की उनकी नीड, मतलब वहाँ पे उसको मार्केट को उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें भी देखना एक किस में आता है, एक मैनेजरल फंक्शन में। तो मार्केटिंग हम क्या बोल सकते हैं, एक मैनेजरल फंक्शन है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, मतलब कि ये क्या है, इज़ अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी, जिसमें आपको सोशल मार्केटिंग में 3 एसेंशियल फंक्शन आपको करने ही हैं, ठीक है। जैसे कि नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स, मतलब जहाँ पे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो वहाँ पे देखो कि कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड्स और वांट्स क्या हैं। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप देखो कि जो आपका सामान जा रहा है और उसकी डिमांड है वो उतनी हो रही है कि नहीं, अगर जितना डिमांड हो रही है उतना सप्लाई आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। एफिशिएंट प्रोविज़न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब कि आप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो पेमेंट का तरीका है वो सब सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर आता है कि मार्केटिंग इज़ अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब मार्केटिंग सारी किसके ऊपर बेस करती है कि आप अपना कंज्यूमर को किस कंज्यूमर को लेके चल रहे हो, और उनकी सेटिस्फेक्शन को किस हद तक पूरी कर पा रहे हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या है, एक तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना भी है और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कि हम कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, देखो जब आप मार्केटिंग करने लगते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, और सबसे बड़ी बात आप कर किस लिए रहे हो मार्केट, कंज्यूमर ऐड करने के लिए ना। तो सबसे पहले मतलब जो आपके जो सामान होगा वो किसको करने के लिए यूज़ होगा, कंज्यूमर की वांट्स को। तो यहाँ पे एक स्टडी आप कर सकते हो कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं, ये भी आप थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, और यही नीड्स और वांट्स कंज्यूमर को वो आपका सामान लेने में हेल्प करेंगी, मोटिवेट करेंगी कि आप ये सामान खरीदें, यहाँ पे मतलब ज़रूरत भी थी उसको और आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी उसको लाके दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक मार्केटर देखता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। अगर उसका मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप मार्केट सेटअप कर रहे हो वहाँ पे उसको पता लग जाए कि बायर का बिहेवियर कैसा है, तो वो मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग में बहुत हेल्प करता है। ये टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझो कि वो मार्केट की सेगमेंटेशन और कौन सी मार्केट को टारगेट करना है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि आपको अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक आपके पास एक प्रोडक्ट का आइडिया है, मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट स्टार्ट भी प्रोडक्ट आइडिया से होती है और एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे होते हैं और उसकी कमर्शलाइजेशन पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग सब कुछ इंक्लूड करते हैं कि आप उसका ब्रांडिंग कैसे करोगे, उसकी पैकेजिंग कैसे करोगे, तो ये सब उसमें आता है। तो इसमें भी आपको मार्केटिंग बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसीज़, देखो मार्केटर को ये देखना पड़ेगा कि उसको अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज़ कैसे रखनी है। प्राइसिंग पॉलिसी अब डिफर भी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है ये किस पे डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, मार्केटिंग गोल कैसी है और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो अब आपने ये तो देख लिया, आपका प्रोडक्ट भी बन गया, आपने पॉलिसी प्राइस भी कर ली, ब्रांडिंग भी कर ली, बट आपको अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो वो जो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी
मैक्सिमम सेल ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और मैक्सिमम कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, बट आपको डिस्ट्रीब्यूशन किस पे लाना पड़ेगा, मिनिमम कॉस्ट पे। अब सपोज़ कि आप बना रहे हो चेन्नई में सामान, आप बेचना हिमाचल चाहते हो, तो ये बहुत मतलब आपको देखना पड़ेगा ना कि चैनल ऐसा कौन सा होगी जो आपको मिनिमम कॉस्ट दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या आता है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। जो राइट प्रमोशन मिक्स है वो बहुत क्रूशियल है मार्केटिंग गोल्स में। तो आपको बहुत मतलब प्रमोशन करना है, प्रमोशन से ही पता लगेगा कि आपका ये कोई प्रोडक्ट है भी, ठीक है। नेक्स्ट की कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो आपके कंज्यूमर को ज़रूर सेटिस्फाई, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपके कंज्यूमर को पसंद आया तो वो आगे भी बताएगा, तो आपके वो मार्केटिंग में वैसे ही आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग ऑडिट इज़ डन टू कंट्रोल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अब मार्केटिंग ऑडिट करते हैं हम, ताकि हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मार्केटिंग क्या है, उसका नेचर कैसे है और हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम मार्केटिंग का मैं पहले कोशिश करूँगी पूरा कंप्लीट कराने की। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे कि डिफरेंस क्या है सेलिंग और बाइंग में, और इसके और भी जो भी टॉपिक है, प्रोसेस एंड ऑल, सब हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स एंड ऑल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।